जय माता दी, श्री शिवाय, नमस्ते भी हम दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे सूर्य पुष इतवार जो पुष में रहा जाता है, व्रत कैसे किया जाता है, किस प्रकार से हम व्रत किए, हम कैसे व्रत कर रहे हैं। हम आपको आज वीडियो में ये दिखाएंगे हमने पूजा कैसे किया सूर्य भगवान का। तो हमने पहले सारे सामग्री को इकट्ठा कर लिया। पुष्प, फल, गुड़ का भोग लगाने के लिए सिंदूर, रोली, चंदन, माचिस और थोड़ा सा अग्यारी करने के लिए हमने धूप रख लिया है। उसमें कपूर डाल दिया है, गुड़ घी से अग्यार करना है। एक घी का दीपक ले लिया, एक धूप शैली ले लिया। इसी प्रकार से सामग्री हमने इकट्ठा कर लिया है और खुले आसमान में पूजा कर रहे हैं। हमारे लोगों की साइड में खुले आसमान में ही पूजा होता है सूर्य भगवान को देखते हुए। तो तस्वीर रखने की कोई ज़रूरत नहीं हो पड़ती है। तो इससे हम लोगों के यहाँ सब लोग करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग करते हैं। ऐसे हम लोग आपको भी दिखा रहे हैं। अगर आप लोग के यहाँ ऐसा होता होगा तो आप लोग ज़रूर करिएगा। तो हमने पहले गौरी और गणेश को स्नान कराया। फिर उसके बाद फिर हम अब चंदन लगाएंगे और रोली का चंदन लगाएंगे। पहले घी पहले दीपक जला देते हैं। पूजा करने से पहले दीपक को साक्षी माना जाता है, तो इसीलिए पहले दीपक को प्रज्वलित कर देते हैं। दीप जला के तब पूजा को शुरू करना चाहिए। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा और समझ लीजिएगा, कोई चीज़ छूटने ना पाए। हम आपको खुद करके दिखा रहे हैं। इसी प्रकार आपको पुष इतवार की पूजन करना है, जो कि 22 दिसंबर को पड़ रहा है। तो अब पहले से ही आप लोगों के लिए वीडियो, हमने जल में थोड़ा लाल चंदन डाल दिया है भगवान को, सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए। थोड़ा सा लाल चंदन निकाल लिया, रोली वाला लाल चंदन, क्योंकि सूर्य भगवान को बहुत प्रिय है। भोग में गुड़ लगाएं जरूर। तो पहले हम नीचे 7 बार टीका करेंगे चंदन से, लाल चंदन से सूर्य भगवान से देखते हुए। आप मतलब 6-7 बजे के बीच में पूजा कर लीजिएगा। उस दिन बार वगैरह आप वाश कर सकती हैं। इसके बाद फिर हम सिंदूर से भी 7 बार टीका करेंगे। आप लोग गौरी के पहले गणेश को लगाएंगे, फिर गौरी को लगाएंगे। हमारी गौरी गणेश जो है पहले से बनी हुई है। हम रोज़ पूजा करते हैं गौरी गणेश की, तो हम नई नहीं बनाते, उसी का हम पूजन फिर करते हैं। कोई भी त्यौहार वगैरह पड़ता है जब भी, तो हम इसी गौरी गणेश का पूजन करते हैं। ऐसे हमारी दादी और हमारी जो सासू माँ थी, जो हमारी मम्मी जी हैं, लोग ऐसे करते हैं, ऐसे बताती हैं, तो हम लोग भी वही अनुसार पूजन करते हैं। तो हमने जो घी था, थोड़ा सा हमने घी भी लगा दिया है। घी का भोग जरूर लगाना चाहिए, घी और गुड़ का भोग। इसके बाद अब हम सिंदूर का टीका करेंगे। 7 बार धरती माता को टीका करेंगे। उसके बाद फिर हम गौरी गणेश को लगाएंगे। गणेश को लगाए, फिर उसके बाद हम गौरी को लगाएंगे। 7 बार गौरी को लगाने के बाद में 7वें बार अपने भी मांग में उनसे सुहाग अपना लेंगे। क्योंकि ये ज़्यादातर ये पुष इतवार जो होता है, पुष वाला इतवार मतलब रविवार, ये सुहागन के लिए होता है, महिलाओं के लिए। ज़्यादातर सुहागन महिलाएं करती हैं। तो गौरी माता से सुहाग को जरूर लेना चाहिए। तो वहाँ पर फिर सिंदूर लगा लिए हैं और सिंदूर को हम साइड में रख देते हैं, साइड कर देते हैं, क्योंकि इसका पूजन हो गया है। तो अब हम चढ़ाएंगे गुड़ का हम भोग लगाएंगे। गुड़ और घी का हम भोग लगाएंगे गौरी माता को। गौरी गणेश को हम गुड़ का घी भोग लगाएंगे, फल का भी भोग लगा देंगे। उसके बाद में फिर हम अब अग्यारी करने की बारी आती है। मतलब पुष्प चढ़ाएंगे। लाल पुष्प मिले तो बहुत अच्छा है। तो हम पहले, हमारे यहाँ फूल खिला था गुलाब का, तो हमने उसका तोड़ेंगे चढ़ाने के लिए। तो पहले गौरी को, गणेश को, धरती माता को समर्पित करते हैं। पूजा भी कोई करो, फिर धरती माता से करते हैं पूजन। फिर गौरी गणेश का पूजन किया। फिर फूल को हम थोड़ा लोटा में डाल देंगे, अक्षत को डाल देंगे, क्योंकि सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए। मीठा तांबे के लोटे में सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। और तांबे के लोटे में मीठा नहीं पड़ता है, तो उसको आप अलग से समर्पित कर दीजिएगा। इतना आप लोग समझ लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो अब हम करेंगे अग्यारी। तो हम जहाँ कपूर रखे उसमें थोड़ा सा धूप डाल दिए हैं, लौंग डाल दिए हैं। तो गुड़ घी का अग्यारी करना बहुत ज़रूरी माना जाता है हम लोगों के यहाँ। तो हमारे पास कंडा इस समय नहीं था, तो हमने इसी प्रकार से आप लोगों को दिखा रही हूँ। अगर आपके यहाँ कंडे हैं तो कंडे को लगा के सुलगा देना, उसके बाद उसी में आप हवन अग्यारी कर देना। हमारे पास कंडा नहीं था, इसी प्रकार इसीलिए मैं आपको इससे करके दिखा दे रही हूँ। तो इसी पे हम गुड़ और घी का भोग कर लगा दें, मतलब अग्यारी कर देंगे। जो इसका खुशबू होता है ना, वही हमारे देवी देवता लोग वही मतलब पाते हैं। तो इसलिए अग्यारी, हर एक व्रत में अग्यारी जरूर करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो अग्यारी आप लोग जरूर करिएगा।
अगर आपके पास चालीसा है, सूर्य भगवान का चालीसा भी पढ़ सकती हैं। नहीं है तो आप 11 बार 12 बार जो इनका नाम होता है ओम सूर्याय नमः। अगर आपको उनका 12 नाम नहीं पता है दोस्तों तो आप ओम सूर्याय नमः यही बोलते हुए आप अग्यारी कर दीजिएगा, यही बोलते हुए आप पूजन करिएगा, यही बोलते हुए आप अर्घ दे दीजिएगा। नहीं, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं है। इसी तरह आपको साधारण तरीके से हमने कम समय में कम सामग्री में साधारण तरीके से हमने सूर्य भगवान का पूस रविवार व्रत पूजन कैसे किया जाता है हमने आपको बता दिया है। इसी प्रकार आपको बड़ा रविवार जो आता है उस पूजन किया जाता है। इसी प्रकार अगर आप व्रत करते हैं तो रविवार का इसी प्रकार से पूजन किया जाता है। एक ही प्रकार मतलब कि इसका नियम है। उसके बाद हमने फिर घी का दीपक जलाया था, उससे उनकी आरती की, सूर्य भगवान की धूप से आरती की। उसके बाद हम फिर सूर्य भगवान को देंगे अर्घ। अर्घ देते समय आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, अगर वही जो आपको मैंने बताया कि अगर आपको 12 नाम ना पता हो दोस्तों तो आप 11 नाम 12 नाम को ना पता हो तो 11 12 ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम अर्घाय नमः ये बोलते हुए आप जल समर्पित कर दीजिएगा। जैसे कि ये हमारे पुरातन बहुत दिन से प्रथा चली आ रही है ये नियम। तो इसी प्रकार से अगर नियम आप रोज़ बना के चलते हैं सूर्य भगवान का तो आपको कोई किसी भी प्रकार की दरिद्रता या सुख शांति संतान वृद्धि में कोई रोक नहीं सकता है। तो इसी प्रकार आपको अपना वस्त्र स्थल को, अपने हाथ को ऊपर करके सूर्य भगवान को इसी तरह से अर्घ दिया जाता है। मैं अकेले वीडियो बना रही थी इसीलिए सही से नहीं आया है, आप लोग देख लीजिएगा इसी प्रकार से अर्घ, क्योंकि आप लोग भी रोज अर्घ देते होंगे तो इसी प्रकार से अर्घ देना है। हमने एकदम आपको साधारण तरीके से अपने पूजन बता दिया है। फिर हम अर्घ देने के बाद में प्रसाद वगैरह समर्पित किया। फिर उसके बाद में हमने 12 बार ओम सूर्याय नमः का उच्चारण भी किया। उसके बाद फिर हम अब आरती दिखाऊंगी झोली पसार कर। मैं सूर्य भगवान के सामने अपने विनती कर रही हूँ सूर्य भगवान से, जो हमसे पूजा पाठ करने में गलती हुई उसको हमको क्षमा करना। फिर उसके बाद मैं अब दिखाऊंगी आरती। पहले हमने धूप दिखाया, फिर हमने जो आरती किए रखा था वही आरती का दीपक उठा के हम सूर्य भगवान को आरती दिखाएंगे। आप लोग देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। हम आपको साधारण समय कम समय में साधारण तरीके से हमने आपको भोजन वगैरह बता दिया है। इसी तरह आपको करना है। इनकी परिक्रमा जो होती है 7 बार किया जाता है। सूर्य भगवान की परिक्रमा 7 बार होती है, आप लोग ध्यान रखिएगा। घी का दीपक जलाना है आपको। इसी तरह हमने पूजा किया है पूस इतवार को। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करना। कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव लिखना नहीं भूलिएगा दोस्तों। अगर किसी भी कोई भी उपाय के बारे में कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे पूछ सकती हैं। जैसे शिव महापुराण का उपाय, पंडित प्रदीप मिश्रा जी का उपाय, और जैसे कि कुछ भी जुड़ी जानकारी हो। ऐसे कि अगर आप जल समर्पित कर रही हैं तो उसमें गुड़, गुलाब की पत्तियाँ, चावल 11 किसके लाल मिर्ची के दाना अगर डाल के आप समर्पित करती हैं तो आपके घर में धन की कमी होगी तो धन की बरकत होगी। जैसे कि गुरु जी का बताया हुआ उपाय है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।